अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेयरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में जो कि मार्केट में उसकी डिमांड ग्रो हो रही है। जितना अवेयरनेस लोगों में जा रहा है डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, अकॉर्डिंगली उसकी मार्केट की डिमांड ग्रो हो रही है और ये वर्ल्ड वाइड जो है इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हमने बहुत बार देखा होगा कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब भी वो दूध पीते हैं कुछ लोग तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, उनको ब्लोटिंग फील होती है, उनको गैस फील होता है, उनको डायरिया फील होता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये दूध में एक कंपोनेंट होता है लैक्टोस, एक नेचुरल शुगर होता है। ये इससे पहले एपिसोड्स में भी मैंने आपको बोला है लैक्टोस के बारे में, लेकिन आज भी मैं आपको डिटेल में बोलूँगा कि एक नेचुरल शुगर होता है जो दूध में प्रेजेंट होता है और जिसको डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन्स में, जो हमारी बॉडी में जो है एक एंजाइम रिलीज़ होना चाहिए जिसको बोलते हैं लैक्टेस। अगर ये लैक्टेस किसी की बॉडी में रिलीज़ नहीं होगा तो वो इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट कहलाता है, कि वो लैक्टोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अल्लाह ताला ने हमारे सिस्टम्स बनाए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन सब लोगों में एक जैसे सिस्टम्स नहीं है। सब लोगों के सिस्टम सेम नहीं है। कुछ परसेंटेज जो है इस दुनिया में लोगों की वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है और इसलिए साइंटिस्ट्स ने इन्वेंट की है एक प्रोसेस जिससे हम इस दूध में से लैक्टोस को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। उस प्रोडक्ट को फिर हम नाम देते हैं लैक्टोस फ्री मिल्क, क्योंकि वो लैक्टोस फिर लैक्टोस नहीं रहता है उसमें। सो आज जो हम बात कर रहे हैं वो लैक्टोस फ्री मिल्क के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स के स्टॉल्स पर लैक्टोस फ्री मिल्क बहुत से ब्रांड्स का, लेकिन शायद आप इग्नोर करते हैं या शायद आप सोचते हैं कि या तो फ्लेवर्ड मिल्क है या कुछ और सिंथेटिक मिल्क है या कुछ और चीज़ है। मिसकॉन्सेप्शन भी हो सकता है और बहुत से कम लोग हैं जिनको पता है ये लैक्टोस फ्री मिल्क है क्या। तो ये लैक्टोस जो मैंने आपको बोला, इसके लिए एंजाइम हमारी बॉडी ज़रूरी प्रोड्यूस करनी चाहिए लैक्टेस। अगर लैक्टेस कम प्रोड्यूस हो गया तो पूरी डाइजेशन नहीं होगी इस लैक्टोस की। तो लैक्टेस अच्छी खासी मिकदार में जो है एंजाइम प्रोड्यूस होना चाहिए हमारी बॉडी में। ये जो प्रोसेस जो हम इसको लैक्टोस फ्री मिल्क जब बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, लैक्टोस फ्री कैसे बनता है ये हमें पता होना चाहिए। ये लैक्टोस फ्री ऐसे बनता है कि हम इसी मिल्क में, नॉर्मल मिल्क में हम जो है ऐड करते हैं एंजाइम लैक्टेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, टेक्निकली और जो है साइंटिफिकली। इसमें जब हमने लैक्टेस ऐड किया एंजाइम और कुछ टाइम के बाद ये लैक्टेस जो है लैक्टेस को ब्रेक डाउन करता है। लैक्टोस को जब ब्रेक डाउन किया, इस नेचुरल शुगर को, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ लोगों की बॉडी में डाइजेशन में, तो वो ब्रेक डाउन करता है लैक्टेस इसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस में। दो सिंपल शुगर्स बनते हैं जो जिनकी डाइजेशन हमारी बॉडी में इजीली होती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि फिर लैक्टोस नहीं रहता है, फिर लैक्टोस जो रहता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोस रहता है। दैट्स वाई दिस मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोस फ्री मिल्क। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस लैक्टोस फ्री मिल्क को बनाते कैसे हैं, मैन्युफैक्चर कैसे होता है।
देखिए, सबसे पहले एज़ यूजुअल जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता है हम फ्रेश मिल्क लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका माइक्रोबियल काउंट देखते हैं, उसमें कंटामिनेशन देखते हैं कुछ है तो नहीं, तो वो टेस्टिंग करके हम स्टैंडर्डाइज इसको करते हैं। इसमें देखते हैं फ़ैट क्या रखना है, बाकी फ़ैट के बगैर जो सॉलिड्स है वो कितने रखने हैं, वो इसको बराबर कर देते हैं। जब वो सॉलिड्स इसके बराबर आ गए, टोटल सॉलिड्स, उसके बाद जो है इसको पैस्चराइजेशन में लेते हैं। पैस्चराइजेशन यहाँ पर भी दो टाइप की होती है। अगर हमें पाउच में निकालना है जिसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है तो नॉर्मल पैस्चराइजेशन 72 डिग्रीज और 15 सेकेंड्स। अगर हमें गेबल टॉप पैकेजिंग में रखना है या टेट्रापैक पैकेजिंग में इसको पैक करना है तो UHT प्रोसेसिंग हो जाती है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको फॉर ए कपल ऑफ सेकेंड्स होल्ड कर देते हैं। पैस्चराइजेशन जो हो गई उसके बाद जो है यहाँ पर हम लैक्टोस इसमें ऐड करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस और साइंटिफिक तरीके से। जब हमने इसमें लैक्टेस ऐड किया तो लैक्टेस ऐड करने के बाद जो होता है इसको एलो करते हैं कि ये लैक्टोस को अब ब्रेक डाउन करे इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है जब तक ये इसको ब्रेक डाउन करता है। जब लैक्टोज ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर शुगर्स तो ये बन गया अब लैक्टोज फ्री मिल्क। अब लैक्टोज रहा नहीं, अब ग्लूकोज और गैलेक्टोस रह गया, जो कि कोई भी बॉडी इजीली डाइजेस्ट करती है। उसके बाद होमोजेनाइज किया जाता है इस दूध को, क्योंकि पैकेजिंग में लेना है तो होमोजेनाइजेशन इज़ ज़रूरी। तो होमोजेनाइजेशन के बाद इसको पैकिंग और स्टोरेज में रखते हैं। अगर पाउच में है तो इसको नॉर्मल कोल्ड स्टोर में रखते हैं, अगर वैसी टेट्रा पैक पैकेजिंग में है या गेबल टॉप पैकेजिंग में है तो इसको एम्बिएंट टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। तो ये था जो नॉलेज लैक्टोज फ्री मिल्क के बारे में। और शायद जिन लोगों को पता नहीं था कि ये लैक्टोज फ्री मिल्क क्या है, उन लोगों को शायद आज पता चल गया कि कुछ परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनको दूध पीने के बाद ब्लोटिंग, गैस और डिस्कम्फर्ट का जो कंप्लेंट रहता था। अगर वो ये लैक्टोज फ्री मिल्क, यही परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की, अगर ये लैक्टोज फ्री मिल्क कंज्यूम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली नहीं रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जो है लैक्टोज फ्री मिल्क के बारे में जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचाई। और अगले एपिसोड्स में और भी कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, कुछ अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।